जैसे कि हम लोग अभी सीख चुके हैं स्क्वायर, और स्क्वायर सीखे हैं 1 से लेके 10 तक, यानी कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर हम लोग सीख चुके हैं, वर्ग सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं 11 से लेके 20 तक के स्क्वायर बनाएंगे। और 11 से लेके 20 तक के स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को आप लोगों को वो तरीका बताया जाएगा जहां से आप उस स्क्वायर को क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। अभी एकदम बेसिक से बेसिक चीज चल रहा है, मतलब कि जिसे स्क्वायर नहीं भी आता है वो भी स्क्वायर को सीख सकता है। तो हम लोग लेते हैं वैल्यू स्क्वायर 11 स्क्वायर करते हैं। तो 11 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 मल्टीपल 11, और जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 1 to 1, यानी कि 121। यानी कि इस प्रकार के वैल्यू हमारा आएंगे। ये वैल्यू कैसे आते हैं, तो ये वैल्यू ऐसे आते हैं। तो जनरली हम लोग को पता होगा कि हम लोग को मल्टीपल तो आता ही है, ये तरीका हो गया। इस तरीका से हम लोग इस स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है जिससे हम लोग स्क्वायर को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक तरीका ये है कि इसका इसका और इसका, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे और इस 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इस 1 का स्क्वायर करने पे हमारा वैल्यू 1 आता है, तो और इसका स्क्वायर करने पे इसका वैल्यू 1 आता है। तो हमें इसे दो वैल्यू, दो संख्या, दो अंकों की संख्या है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दो अंकों को प्रिफेयर करेंगे। यानी कि जो भी संख्या बनाएंगे तो उसमें दो अंकों की संख्या कर देंगे, ऐड कर, वो संख्या की बन गई, ठीक है। और इन सभी को साथ में लेकर हम लोग क्या करेंगे, जो गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हमारा जो संख्या ये, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 2 को कर देंगे। तो 2 को छोड़कर 2 को क्या कर देंगे, दो अंकों की संख्या से जोड़। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा ये संख्या बन के आया, यानी कि हमें स्क्वायर रूट के आ गया। ये जो था हम बेसिक था, जिससे हम लोग आसानी से सीख सकते हैं कि स्क्वायर को कैसे डालते हैं। ये तरीका सब लोग फाइंड आउट कर लेगा, क्योंकि मल्टीपल सबको आता है, वो से छोटा बच्चा हो, वो 5 में पढ़ने वाला हो या 10 क्लास में पढ़ने वाला। लेकिन हम लोगों को ये तरीका से जो भी हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग तरीके से स्क्वायर निकालेंगे, है? चलिए अभी हम फाइंड आउट करते हैं 12। तो 12 का हम लोग को स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं 12। तो 12 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है, तो 12 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, 12 में 12 का मल्टीपल कर देंगे। तो 12 में 12 का तो मल्टीपल हम लोग को आता ही है। जैसे हम लोग यहाँ पे 12 हम मल्टीपल करेंगे तो 2 2 4 होता है, और 2 होता है, और 2 और 1, ये कितना हो गया 144। 100 क्या हो गया 44। लेकिन हम लोगों को इस मेथड से नहीं बनाना है, हम लोग को किस मेथड से बनाना है, तो हम बनाना है ट्रिक के द्वारा। ये क्या है, इसका ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक के द्वारा हम लोग बनाएंगे। तो हमारा क्या है भाई, 1 1 2 है ना, 12। तो 12 में मल्टीपल करेंगे तो एक बार 1 का स्क्वायर और एक बार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग 0 1 लिख सकते हैं। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 4 होगा, और 4 का स्क्वायर को लिखेंगे 0 4। और हमारा जो इन सभी को गुना करेंगे 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इंटू 4 जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 144। ये चीज समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे गुना में एक छोड़ के लिखते हैं, तो 4 और 0, और इसको ऐड कर देंगे तो 4 4 1। यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, संख्या आ गया क्या 144, यानी कि 144। 12 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 144। इसमें कोई दिक्कत किसी को। 13 को देखते हैं। तो 13 जो हमारा है, 13 का स्क्वायर क्या 13 मल्टी 13। तो ये चीज याद होना चाहिए, बट ये बेसिक चीज है जिससे हम बता रहे हैं, आप लोग इसको इसमें रखें, और इसमें करने के बाद ये चीज हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। तो जैसा कि स्क्वायर रूट होता है 169 होता है, ठीक है, 159। अब हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू आता कैसे है। वैल्यू दो तरीके से है। पहला तो 3 में 3 का 13 में 13 में 13 का मल्टीपल करके 13 में 13 का मल्टीपल करेंगे तो क्या
क्या हो जाएगा, तितली के 9 तितली के 3 और ये कितना हो गया 9 6 1। एक तरीका तो ये फर्स्ट मेथड जिसको हम लोग कह सकते हैं। सेकेंड मेथड आपका ये है ट्रिक वाला। तो ट्रिक वाला क्या है, तो ट्रिक वाला बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें एक बार क्या करते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं, एक बार 3 का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो इसको 2 संख्या लिखेंगे तो 0 1 लिखेंगे। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और संख्या में जब इसको लिखेंगे तो 0 9 लिखेंगे। अब ये संख्या बनकर क्या हो गया, ये संख्या के तैयार हो गया। लेकिन एक तरीका और बताए कि ये संख्या को हम लोग इस तरह गुना करते हैं, यानी कि एक बार 1 का मल्टी करते हैं और एक बार 3 का और उसी के साथ 2 का, ठीक है। तो वह एक तिहाई उसी के साथ 2 का, ठीक है। तो वह 1 तिहाई 3 और 3 दूना के 6। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आता है 6, तो जो 6 आएगा वो उसको हम लोग क्या करेंगे 0 लेकर 2 संख्या में उसको क्या कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो ये कितना होगा 9 6 9। ये हमारा इस तरह से हमारा वैल्यू क्या होता है फाइंड आउट 40 यानी कि 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 14 मल्टी 14। इसका जो वैल्यू कितना होता है, इसका जो वैल्यू होता है कितना, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग उस फाइंड आउट करेंगे जितना जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका हम लोग क्या करेंगे 14 में 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 के 16 के 6 में लगा 1 5 और ये कितना होता है 4 1, ठीक है। ये 6 और 9 1 कितना आ जाता है 6 9 1, यानी कि 106। ये संख्या हमारा 196। तो अब हम लोग को इसको ट्रिक द्वारा कैसे फाइंड आउट करें, तो ट्रिक के द्वारा इसी संख्या है तो 14 को हम लोग क्या करें ऐसे लिख देंगे स्क्वायर के फॉर्म में। एक बार क्या किसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, एक बार 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो 4 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे 16। क्यों कहोगे कि सर जी 0 ही लगाए, तो 0 बाबू इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी संख्या बनी हुई है, ये ऑलरेडी संख्या बनी हुई है, इसलिए हम लोग 0 नहीं लगाए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे 1 मल्टीपल 4 मल्टीपल 2, ठीक है। 1 और 4 और 2 का मल्टीपल करें तो हो जाएगा 8, और 8 जो संख्या आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे 0 लगाकर 8 लगा दें और संख्या बना देंगे, ये हो जाएगा 691। और ये हमारा जो वैल्यू आ गया क्या हो गया 196। 196 क्या आ गया 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 15 में 15 यानी 15 में 15 का क्या करेंगे गुणा। अब 15 में 15 का गुणा करेंगे तो एक लिए 3 तरीका बताएंगे, ठीक है। 15 के लिए क्या बताएंगे 3 तरीका बताएंगे, लेकिन वो वाला तरीका बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी जो है जनरल तरीका कि हम लोगों कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है, यानी कि गुणा करके, गुणा सबको आता है, बिहार का लड़का सबको गुणा आता है। ये क्या होगा 50 25 और कैरी क्या हुआ 2, हाथ में लग गया क्या 2 और 5 2 7, और ये कितना हो गया 5 और 1 क्या हो गया बाबू 5 और 2 और 2, यानी कि 225। यहाँ जो हमारा वैल्यू आ गया कितना 225। अब ये हम लोग इसको ट्रिक के द्वारा कैसे, अब यहाँ से हम लोग कन्वर्ट होते हैं कहाँ पे, ये मेथड है जिसको हम लोग ट्रिक मानते हैं। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 15 और 15 का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि 15 के घाते 2, 15 के घाते क्या लिखे 2 और 15 के घाते 2 लिखे। तो बउआ एक बार क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे और बउआ एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे। और जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं 25, ठीक है। इनमें कौन इंग्लिश मीडियम वाला नहीं ना है। और इसको क्या लिख देंगे बाबू 0 1। अब फिर कहोगे कि सर जो अगर 25 लिख दिए एक 0 1 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ 25 लिखे इसलिए क्योंकि ये संख्या 2 अंकों की संख्या है और ये 1 अंक की संख्या है, इसको बनाया गया है 2 अंकों वाली संख्या, क्योंकि जो हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं ये है 2 अंकों की संख्या। तो ये 2 अंकों की संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और आगे हम बताए थे कि इसमें क्या करना है 1 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2, 1 गुणे 5 गुणे 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10 आएगा ना 10। अब इस 10 को कहोगे कि सर जी ऐसे लिख दीजिए तो कोनो फर्क पड़ने वाला
नहीं है, हम लोग लिख भी सकते हैं, लेकिन एक छोड़ के हम लोग ऐसे लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बाबू करना क्या है, हमको 2 अंकों वाली संख्या बनाना है, ना कि 3 अंकों वाली संख्या बनाना है। ये संख्या हमारा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, और हमारा वो स्क्वायर आ गया। 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 225। आगे 60 यानी कि 16, और 16 का क्या निकालेंगे हम लोग, स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब अभी पहले हम लोग गुणा के द्वारा निकाल लेते हैं। 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा बुआ 36 को 6 हाथ में लगा 3, 6 3 9, 6 और 1, 6 9 6 15 5 1, कितना हो गया 256। तो इसका कितना हो जाएगा 256। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। अब हम लोग एक बार ट्रिकवा वाला से देख लेंगे। ट्रिकवा वाला क्या कहता है, तो ट्रिकवा वाला कहता है कि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इसको 0 1 लिख देंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, एक में 6 दूना के क्या होता है 12, एगो छोड़ के क्या लिख देंगे 12। अब क्या कितना हो गया 5 और 2 56। देखो बाबू आ गया ना। अब देखेंगे हम लोग 17 का। 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो 17 मल्टीपल 17, 70 मल्टीपल 17, ठीक है। अब 70 का 17 में 17 का 7 7 49, 7 में लगल 4, 7 4 12, 7 4 11, 7 और 1 कितना हो जाएगा 9 8 2 289, ठीक है। ट्रिक के द्वारा देख लेंगे एक बार। ट्रिक के द्वारा क्या कहता है, तो 17 का 7 7 49 लिखते हैं बउआ 49 1, ठीक है। और 7 दूना के 14 जोड़ देंगे बउआ कितना हो जाएगा 9 8 289। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या चलेंगे, फास्ट चलेंगे, क्योंकि हम लोग लेंगे फास्ट, क्विक फास्ट। अभी इसके बाद एक और तरीका बताएंगे आप लोगों को। जैसे कि हम लोग जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए, स्क्वायर रूट तो स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए, मतलब कि वर्ग निकाल लिए, और वर्ग निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट और आसान है, इससे भी आसान है स्क्वायर रूट। अठारह में 18 का मल्टीपल किए कितना हो जाएगा। तो अब हम इसको डायरेक्टली ट्रिक पे ले जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल आप लोग सीख चुके हैं कि मल्टीपल द्वारा कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्टली ट्रिक के पर ले जाएंगे, तो ट्रिक में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 18 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या होगा 8 8 64 64, और ये हो जाएगा 1, और 8 दूना के 16 बाबू जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 364। और उसी तरह हम लोग देख लेंगे किसका 19 का। 19 का स्क्वायर क्या होगा 19 मल्टीपल 19, तो 19 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू कितना होगा 1 हो जाएगा, और 9 81, और 9 दूना 18 बाबू जोड़ देंगे 1 1 8 16 हो जाएगा। 8 8 कितना हो जाएगा 16, 1 और 2 1 3 361 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह हम लोग देखेंगे 20 का, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, ओ 324 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 324। 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा, आंख मूंद के मार दो 400। लेकिन इसका बेसिक तरीका देख लो, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो बाबू 4 हो जाएगा, और इसे लिख देंगे। और 0 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा 2 अंक हमको लिखना है, तो क्या डबल 0 लिख देंगे बउआ। एकरा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 में 2 का गुना 0 होगा, 2 का करेंगे तो भी वैल्यू 0 होगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 0 200 400, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं स्क्वायर रूट। हिंदी में कहें तो इसको हम लोग कहते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि पहला है आपका फर्स्ट 121 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो 121 का वर्गमूल
यहाँ तो अभी अभी बता रहे हैं कि बाबू इसका वर्गमूल इतना होगा, इसका वर्गमूल इतना होगा, इसका वर्गमूल इतना होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, अभी भी हम आप लोग को बताएंगे आगे की क्लास में कि वर्गमूल को निकालते कैसे हैं, वर्गमूल कितने विधि से निकाल सकते हैं और इजीली 1 to 10 तक वर्गमूल याद होना चाहिए। यानी ये हमने डिफिनेशन आप लोग को बताया था कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जब स्क्वायर रूट वैल्यू है उस वैल्यू का 2 बार मल्टीपल, यानी कि संख्या को ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे तोड़े कि वह संख्या आपस संख्या में क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो ये संख्या हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये संख्या आपकी जो होगी 11 में 11 का मल्ट कर देंगे तो यह हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 के बराबर का 121 के बराबर आ जाए कि 121 आ जाए। और हम लोग इसमें क्या ले लेते हैं, पेयर ले लेते हैं, यानी कि क्या, पेयर का मतलब जोड़ा, और इस जोड़ा में से एगो जोड़ा को निकाल देंगे, यही हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। इसको क्या कहेंगे, 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 121 का मूल 11 होता है। 121 का कितना होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है। कैसे आता है, तो इसे एक छोटा सा डेरिवेशन देख लो कि इस डेरिवेट करते हैं, बस देखो मेथड क्या, यानी कि स्क्वायर रूट को 2 मेथड द्वारा लोग सॉल्व, मतलब कि 2 मेथड क्या है, तो एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, गुणनखंड विधि, और दूसरा है डिवीजन मेथड, भाग विधि। ठीक है, तो अभी जो मेथड कर रहे हैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि गुणन विधि, गुणनखंड विधि के द्वारा हम इस वर्ग को क्या कर रहे हैं, स्वर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू रख लेंगे, और यहाँ पता है कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 1 कम 1 11 कम 11 कट गया। अब बाबू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 21 को 21 गुने 21, और इसमें से पेयर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ये हमारा 11 क्या आ गया, 121 का वर्गमूल हो गया। 21 का ये क्या हो गया, वर्गमूल हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 121 का वर्गमूल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। तो 144 को लेने के लिए हम लोग सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 12 गुने 12, 12 में 12 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। अब बाबू हम लोग सोचेंगे कैसे कि 12 आएगा, ये 12 कहाँ से आएगा, तो हमको पता नहीं है कि 12 कहाँ से आएगा। यहाँ 2 से भाग, 7 दूना के 14, 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक्के 2 से 33 जाएगा, हो गलती हो गया यहाँ, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 12 दूना के 36, दूना 18, तितली के 9, कैंसिल हो गया। अब इस तो लंबा चौड़ा आ गया, एकरा को क्या करेंगे, लंबा चौड़ा लिख देंगे, अंडर रूट में करके 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। कोई दिक्कत है नहीं ना, है नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका पेयर लगाएंगे, इसका पेयर लगाएंगे, ये पेयर लगाएंगे, ये क्या लग गया, पेयर। ये जो जोड़ा लगा, इस जोड़ा को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ये हो गया 2 हो गया, और ये हो गया 3। अब क्या हो गया, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, बहुआ आ गया ना 12, तो आया कैसे बन रहा है, ये सवाल ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 169 का वर्गमूल हम लोग निकालते, क्या हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13, इसमें चल के क्या आ जाएगा 13। 196 का वर्गमूल 14 गुणे 14, क्या हो जाएगा 14। 225 का 15 गुणे 15, कितना हो जाएगा 15। 256 का 16 गुणे 16, कितना हो जाएगा 16। 279 का 17 गुणे 17, कितना हो जाएगा 17। 289 का 332 का कितना हो जाएगा बाबू, तो 18 गुने 18, 18 का वर्गमूल स्क्वायर कितना होता है, 18 का कितना होता है 320, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, 301 18।